बहुत समय पहले सतयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक राजा हुआ, राजा चंद्रवर्मा। वो बुद्धिमान था, बलशाली था और उसका राज्य संपन्नता से भरपूर था। लेकिन जैसे जैसे उसकी विजय यात्राएं बढ़ीं, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने सोचा, मैं ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा और अजेय राजा हूं। देवता भी मेरे समक्ष कुछ नहीं। राजा ने महलों में सोना जड़वाया, यज्ञ करवाए और अपने नाम पर एक स्वर्ण सिंहासन बनवाया जो पूरे ब्रह्मांड में अनोखा था। एक दिन उसने घोषणा की, आज से मेरा नाम देवों से पहले लिया जाएगा। शिव, विष्णु, ब्रह्मा सब मेरे अधीन हैं। उसकी ये घोषणा देवताओं के कानों तक पहुंची। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया, लेकिन विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, ये कार्य केवल वही कर सकता है जो मृत्यु का भी स्वामी है, जो किसी से न डरे, वो महादेव। ओम। शिव का आगमन। एक सूनी दोपहर जब चंद्रवर्मा अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, महल के द्वार पर एक अजीब सा साधु आया। वो पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए था, गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर जटाएं और शरीर पर वस्त्र के नाम पर कुछ नहीं। उसके नेत्र गहरे थे, लेकिन उसमें कोई क्रोध नहीं था, केवल शांति। उसके हाथ में त्रिशूल नहीं था, पर वाणी में गहराई थी। राजा चौंका, ये कौन भिखारी है जो मेरे सिंहासन तक पहुंच गया? सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उनके हाथ उस साधु के शरीर से टकराते ही राख में बदल गए। राजा चिल्लाया, तू कौन है जो मेरे दरबार में इस प्रकार घुस आया? साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं तुम्हारा अहंकार देखने आया हूं और उसे भस्म करने। राजा गुस्से में उठ खड़ा हुआ, मुझे डराने की कोशिश मत कर साधु। मैं वो हूं जिसने असुरों को हराया, राज्यों को जीता। मेरा सिंहासन सोने का है, मेरी सेना अमिट है। साधु ने एक गहरी सांस ली। उसने बस अपनी उंगली से सिंहासन को छुआ और अगले ही पल पूरा सिंहासन राख बन गया। सोना उड़ गया, महल की दीवारें दरकने लगीं, राजा की पोशाक तक राख बन गई और वो धूल में गिर पड़ा। सारा दरबार स्तब्ध। राजा ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? साधु ने अपनी भस्म से लिपटी जटाओं को खोला। आकाश में गूंजा, ओम नमः शिवाय। उसका स्वरूप बदलने लगा, त्रिनेत्र प्रकट हुआ, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा और सिर पर गंगा। वो बोले, मैं वही हूँ जो मृत्यु का भी अंत है, जो सृष्टि का प्रारंभ है और संहार भी। मैं शिव हूँ और जब मैं भस्म उड़ता हूँ तो दुनिया को उसकी सच्चाई दिखाता हूँ। भस्म का रहस्य। राजा अब धरती पर पड़ा विनम्र हो चुका था। उसने कहा, भगवन, मुझे क्षमा करे, मैंने अहंकार में आपको भी छोटा समझा। शिव मुस्कुराए और पास बैठ गए। उन्होंने भस्म की एक चुटकी राजा के मस्तक पर लगाई और बोले, भस्म केवल राख नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने आता है कि शरीर नश्वर है, अहंकार मिटने वाला है और शक्ति केवल भीतर की चेतना से आती है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो ना तो डरता है, ना डिगता है, वो शिवमय हो जाता है। राजा का रूपांतरण। उस दिन के बाद राजा चंद्रवर्मा ने अपने सारे ऐश्वर्य त्याग दिए। उसने गंगा किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाया और वहीं रहने लगा। उसने सिर पर जटाएं रखीं, रुद्राक्ष धारण किया और दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। लोग कहते हैं, वर्षों बाद वो राजा शिव में ही विलीन हो गया और आज भी उसके स्थान पर लोग भस्म धारण कर साधना करते हैं। कथा का सार। भस्म केवल शरीर पर लगाने की वस्तु नहीं है, ये प्रतीक है कि सब कुछ नश्वर है और केवल चेतना ही सत्य है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शिव के स्पर्श से भस्म हो सकता है। शिव केवल विनाश के देवता नहीं, वे बोध के प्रतीक हैं, जो सिखाते हैं
कि मिटना ही असली अस्तित्व की ओर पहला कदम है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी प्रेरणा देने वाली कहानियां लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।